अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको सिनको का जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है उसके बारे में कुछ मालूमात दूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सिनको का जो MPPT है वो उसके दो मॉडल्स मार्केट में मौजूद हैं, एक 80 एम्पेयर्स में है और एक 100 एम्पेयर्स में है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो MPPT आपको परचेज करना चाहिए और इसकी प्राइस भी आपको बताई जाएगी। और इसके अलावा इसके साथ आप कम से कम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हैं, कनेक्शंस की भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आप UPS जो है उसके साथ कौन सा लगा सकते हैं ये भी हम बात करेंगे। और मजीद मालूमाती जो बातें हैं वो इस वीडियो में होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आपको एक सोलर पैनल नजर आ रहा होगा, ये एस्ट्रो एनर्जी का सोलर पैनल है। एस्ट्रो एनर्जी का सोलर पैनल के बारे में आप लोगों से पहले जो है वो बात हो चुकी है। 580 वाट का सोलर पैनल है और बाईफेशियल सोलर पैनल है और Tier 1 क्वालिटी का A ग्रेड सोलर पैनल है। और प्राइस में अगर आप इसको जिनको और कैनेडियन से कंपेयर करते हैं तो तब भी इसकी प्राइस जो है वो उनसे जो है वो कम आपको ऑफर होती है मार्केट में। और लास्ट वीडियो में भी मैंने एस्ट्रो एनर्जी का जो है वो आपको जिक्र किया था, उसकी प्राइस भी डिस्कस की थी। और एस्ट्रो एनर्जी जो है वो बिल्कुल कंपेटिटर है मार्केट में जिनको का और कैनेडियन का, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक बहुत पॉपुलैरिटी जो है वो हासिल करता जा रहा है। अब अगर आपने अपने घर में UPS को जो है वो सोलर में कन्वर्ट करना है, यानी आप सोलर इन्वर्टर परचेज नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, आप ये चाहते हैं कि आपके घर में जो UPS पहले से मौजूद है उसी को ही आप इस्तेमाल करते रहें और घर के पंखे और लाइट्स जो हैं वो आप सोलर से चलाएं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप सिनको का MPPT चार्ज कंट्रोलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिनको का जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो 1 ईयर वारंटी में आता है, यानी कि सिनको की तरफ से 1 ईयर वारंटी जो है वो उसकी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप ये बड़ा पैनल लगाना चाहते हैं, जैसे अब ये बड़ा पैनल है, ये देखें, ये जो पैनल मेरे सामने रखा हुआ है ये N टाइप का पैनल है, जैसे मैंने बताया कि ये एस्ट्रो एनर्जी का पैनल है। अगर आप इस तरह का एक पैनल लगाना चाहें तब भी आप सिनको के साथ लगा सकते हैं, 80 एम्पियर के साथ, 100 एम्पियर के साथ। अगर आप इस तरह के दो लगाना चाहें दो भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कौन सा MPPT चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करना है, 80 वाला या 100 वाला। बहुत से लोगों का सवाल है कि 80 इस्तेमाल करें या 100 इस्तेमाल करें, कौन सा इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, अभी मैं दोनों MPPT चार्ज कंट्रोलर आपको दिखाऊंगा, कितने कम से कम लगाए जा सकते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा लगाए जा सकते हैं, ये भी आपको उसमें बताऊंगा। और जो उसके कनेक्शंस हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताना बहुत जरूरी है, जो बहुत ही कॉमन बात क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि बाज लोग ये समझते हैं कि वो MPPT को समझते हैं, हाइब्रिड MPPT को, कि ये डायरेक्ट लोड चला सकता है, यानी वो सोलर इन्वर्टर की तरह इसको समझ रहे होते हैं। देखें, जो सोलर इन्वर्टर है वो UPS यानी इन्वर्टर, UPS इन्वर्टर का काम करता है। जब लोड शेडिंग होती है तो 12 वोल्ट को 220 वोल्ट बनाता है। लेकिन ये जो MPPT है इसमें 12 वोल्ट से 220 बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं है, यानी ये एज ए इन्वर्टर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अंदर बिल्ट इन UPS नहीं है, तो UPS आपको लाजमी चाहिए होता है। अब बाज़ लोग पूछते हैं UPS क्यों चाहिए होता है। UPS इसलिए चाहिए होता है, आप डायरेक्ट भी लोड चला सकते हैं, ये तो हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड का सिर्फ इतना मतलब है कि ये UPS को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। डे टाइम में UPS को ऑफ रखेगा, क्लाउडी वेदर होगा तो UPS को ऑन कर देगा, इवनिंग होगी तो UPS को ऑन कर देगा। यानी कि ये सिर्फ डिसीजन ले रहा है बैटरी के वोल्टेज के ऊपर, और जो PV से उसकी इनपुट आ रही है, यानी कि जो सोलर पैनल के अटैच है, ऊपर से जो करंट आ रहा है, ऊपर से जो वोल्टेज आ रही है, उनकी इन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर ये डिसीजन लेता है कि क्या इसने आगे 220 वोल्ट आगे प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी। अगर आप इसे डायरेक्ट लोड लगा देते हैं तो लोड तो बिलाशुबा चल सकता है, लेकिन रात के वक्त अगर आप अपनी लोड शेडिंग के केस में आप बैटरी को चार्ज करना चाहेंगे तो बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे। बैटरी का जो चार्जर है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये जो चार्ज करेगा बैटरी को वो करेगा सिर्फ सोलर पैनल से, यानी कि MPPT का क्या मतलब है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यानी दिन के वक्त ये आपकी बैटरी को चार्ज करेगा सोलर एनर्जी से ज्यादा पावर लेके, यानी कि सोलर एनर्जी से ज्यादा पावर एक्सट्रैक्ट किया और उससे बैटरी को चार्ज किया।
ठीक है। लेकिन ये 220 वोल्ट से बैटरी को चार्ज करने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्जिंग सर्किट मौजूद नहीं है। इसलिए हमें साथ यूपीएस लगाने की जरूरत होती है कि अगर हम रात को बैटरी चार्ज करवाना चाहें, इवनिंग में बैटरी चार्ज करवाना चाहें, या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम बैटरी को तो चार्ज हमें कराना ही पड़ता है, अगर हमारे पास सोलर मौजूद नहीं है, क्लाउडी वेदर है या इवनिंग हो चुकी है, बैटरी को आपने चार्ज करवाना, आप कैसे चार्ज करवाएंगे अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूपीएस इस्तेमाल नहीं करते? तो यूपीएस का इस्तेमाल करना इसके साथ जरूरी होता है। सबसे बात ये मैं पहले ये क्लियर करना चाहूंगा। अब हम आते हैं वापस, क्या आपको 80 लगाना चाहिए या 100 लगाना चाहिए? जो सिंको का गोल्ड मॉडल है, इसके साथ जो स्टिकर लगा हुआ है, जिसके मैं आपको वो स्टिकर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखें 12 वोल्ट पे अगर आप बात करें तो इसकी जो मिनिमम पीवी है वो 25 वोल्ट डीसी है। तो इसका मतलब अगर आपके पास एक सोलर पैनल भी हो 585 वाट का, तब भी आप 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ एक पैनल भी लगा सकते हैं। और मैक्सिमम पीवी 165 वोल्ट वीडीसी है और मैक्सिमम पावर 1700 वाट है। यानी आप 3 सोलर पैनल इजीली सीरीज में लगा सकते हैं, क्योंकि जब सीरीज में लगाएंगे तो उनके जो वोल्टेज बनेंगे वो 165 से कम ही बनेंगे। अगर आप 24 वोल्ट मोड की बात करें तो यही पावर जो है वो डबल हो जाती है, 3400 वाट हो जाती है। आप यहाँ पर देखें तो 50 वोल्ट वीडीसी, यानी 50 वोल्ट से इसने स्टार्ट होना है। तो बेहतर ये है कि जब डबल बैटरी सिस्टम हो तो कम से कम 2 सोलर पैनल अटैच किए जाएं और 2 स्ट्रिंग्स बनेंगी यहाँ पे 3-3 सोलर पैनल्स की। अगर आप 585 वाट के 6 पैनल लगाना चाहते हैं तो 3-3 की 2 स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप बनाएंगे। इसका मतलब है कि सिंको का ये जो गोल्ड मॉडल है, ये एक सोलर पैनल से लेकर 6 सोलर पैनल तक सपोर्ट करता है। या तो आप एक सोलर पैनल लगाएंगे, या 2 लगाएंगे, या 4 लगाएंगे, या 6 लगाएंगे। 3 भी लगा सकते हैं, 3 सीरीज में लगा सकते हैं अगर आपके पास सिंगल बैटरी है, ठीक है। और अगर आपके पास डबल बैटरी है तब भी आप 3 सीरीज में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने 5 पैनल नहीं लगाने, 5 नहीं लगाने, 5 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। फिर ये 80 एम्पेयर्स की अगर बात करें तो 80 एम्पेयर्स जो है डेफिनेटली उसकी प्राइस जो है वो 100 के मुकाबले में कम है, क्योंकि इसके साथ मैक्सिमम सोलर कैपेसिटी जो है वो 4 पैनल्स की है, राइट। अब मैं इसका स्टिकर जो है वो आपको दिखाऊंगा जो इसके साथ लगा हुआ है। ये देखें, अगर आप इसको 12 वोल्ट पे यूज कर रहे हैं तो आप इसके साथ एक सोलर पैनल लगा सकते हैं। 25 वोल्ट का मतलब है एक सोलर पैनल से ये ऑन हो जाएगा। और अगर आप इसके साथ जो है वो देखें कि अगर आप इससे 145 वोल्ट वीडीसी का मतलब ये हुआ कि आप इसके साथ जो है वो आराम से 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि 1300 वाट मैक्सिमम सपोर्ट करेगा। तो इसके साथ 3 सोलर पैनल नहीं लगाए जा सकते 12 वोल्ट पे। और अगर आप 24 वोल्ट में इसको यूज करना चाहते हैं तो 2600 वाट का मतलब इसके साथ 4 सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं और 2-2 की सीरीज बना के आप इसमें लगाएंगे, यानी कि 2 की एक स्ट्रिंग बनाएंगे, 2 की एक स्ट्रिंग बनाएंगे और इस तरह आप लगा सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है 80 में और सिंको 100 में। और अगर आप 6 पैनल तक जाना चाहते हैं तो सिंको 100 पे जाएंगे, अगर आप 4 पैनल मैक्सिमम लगाना चाहते हैं तो आप सिंको 80 पर जाएंगे। अब मैं आपको कनेक्शन भी थोड़े समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें ये 100 वाला मॉडल है और ये जो है 80 वाला मॉडल है, इनके कनेक्शन बिल्कुल सेम है। देखें यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे आपको 4 पोर्ट्स नजर आ रही हैं, इधर देखें तो यहाँ पे भी आपको 4 पोर्ट्स नजर आ रही हैं। एक पोर्ट जो है लेफ्ट साइड पे मोस्ट लेफ्ट जो है वो सोलर की है, यहाँ पे आपने सोलर पैनल अटैच कर देने हैं। उसके बाद बैटरी की पोर्ट है, यहाँ पे प्लस माइनस बैटरी का लगाना है। याद रहे कि बैटरी पहले कनेक्ट करनी है और सोलर बाद में, यानी कि जब ऑन करते वक्त बैटरी को पहले ऑन करना है और ऑफ करते वक्त सोलर पैनल का ब्रेकर पहले ऑफ करना है और बैटरी का बाद में करना है। ये बेसिक बात है, ये आपने नहीं भूलना। अब देखें कि हाइब्रिड एमपीपीटी की निशानी ये होती है कि उसके साथ 220 वोल्ट इनपुट भी होती है और 220 वोल्ट आउटपुट भी होती है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे 80 जो मॉडल है इसके साथ भी यही है, 220 वोल्ट इनपुट भी है और आउटपुट भी है। इसका क्या मतलब है कि आप इसको वापडा सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है, अपने यूपीएस को नहीं दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं। और यूपीएस जो है वो आप कहाँ कनेक्ट करेंगे, इसकी आउट पर, यानी यूपीएस जो है वो अपने इसकी आउट पे कनेक्ट करना है। जहाँ पे लिखा है ना 220 आउट, यहाँ पे आपने यूपीएस कनेक्ट करना है और 220 इन पे आपने वापडा सप्लाई देनी है। तो यूपीएस को सप्लाई तब मिलेगी जब ये एमपीपीटी डिसाइड करेगा कि इसको सप्लाई देनी चाहिए या नहीं। और ये कब सप्लाई देगा, ये तब सप्लाई देगा जब बैटरी के वोल्टेज डाउन होने लग जाएंगे, यानी कि अगर क्लाउडी वेदर है फॉर एग्जांपल तो और वापडा की ज़रूरत है और ज़्यादा सोलर मौजूद नहीं है, लोड चल रहा है, तो फिर ये वापडा को ऑन कर देगा डे टाइम में। और मॉर्निंग के टाइम ये यूपीएस को ऑफ कर देगा, वापडा की सप्लाई आगे नहीं जाने देगा। और
नाइट टाइम में यानी इवनिंग टाइम में ये वापडा को ऑन कर देगा। तो यानी कि 220 वोल्ट का जो कंट्रोल है वो एमपीपीटी के पास आ जाता है। यही फर्क है एक हाइब्रिड एमपीपीटी में और एक नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी में। तो अगर आप सिमको परचेज करते हैं या आप सिमटेक परचेज करते हैं तो ये एक ऐसे एमपीपीटी हैं जिनकी 1 साल की वारंटी आपको मिलती है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने आपको एमपीपीटी दोनों दिखाए, मैंने आपको 80 एम्पेयर्स का भी दिखाया, 100 एम्पेयर्स का भी दिखाया, मैंने आपको दोनों की प्राइसेस भी बताई, लेकिन मैंने साथ ये भी बताया कि ये वो बंदा यूज करे जिसके पास पहले से यूपीएस घर में मौजूद है। अगर आपके पास यूपीएस मौजूद नहीं है तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इतने महंगे एमपीपीटी परचेज करें। मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप ये 35-40 हज़ार वाले एमपीपीटी लें या 30-30 हज़ार के एमपीपीटी लें। आपने सिंपली ये करना है कि आपने एनएस का इन्वर्टर इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर जो 1200 वीए का है उसके साथ ये वाला एक पैनल भी लगा सकते हैं और 2 पैनल भी लगा सकते हैं। तो अगर आप एक से स्टार्ट करना चाहें एक से कर लें। अगर आपके पंखे ज्यादा हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो आप 2 पैनल इस्तेमाल कर लें। अगर 3 पंखों तक हैं, 2 से 3 पंखे हैं तो 1 पैनल, अगर 6 पंखे हैं, 5 पंखे हैं तो सिंपली 2 पैनल। ठीक है, तो लोड को तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात यह है कि अगर आपके पास यूपीएस ही नहीं है, सिरे से यूपीएस है ही नहीं, तो फिर मैं नहीं कहता आप ये परचेस करें। फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अच्छा मशवरा यही है कि आप एनएस का 1200 वीए का एक सोलर इन्वर्टर यूज करें। जो 1200 वीए का मतलब होता है कि आप इसके साथ एक भी लगा सकते हैं इस तरह का पैनल और 2 भी लगा सकते हैं, राइट। उसमें क्या होगा कि वो जो प्राइस आपको मिलेगी वो 45 हज़ार के करीब आपको प्राइस उसकी मिलती है। उसमें यूपीएस भी शामिल है, यानी उसके अंदर बिल्ट इन यूपीएस भी मौजूद है और उसके अंदर ये एमपीपीटी भी मौजूद है और उसके अंदर ये हाइब्रिड फंक्शन भी मौजूद है। यानी कि उसने खुद डिसाइड करना है कि उसने कब बैटरी को सोलर से चार्ज करना है और कब उसने वापडा से चार्ज करना है। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप पैसे खर्च करते हैं, तो आपको पहले सोचना चाहिए कि ये मैं कौन सी चीज ऐसी बाय करूं कि मैं मेरा जो है पैसे मेरे जाया ना हो। तो सबसे मैं आपको मशवरा ये दूंगा, यूपीएस नहीं है तो फिर आप इस एमपीपीटी की तरफ जाएं क्योंकि 1 साल की इसकी वारंटी मौजूद है। अगर यूपीएस पहले से मौजूद है और अच्छी कंडीशन में है, काम सही कर रहा है और आप उस यूपीएस को रखना चाहते हैं तो फिर आप एनएस इन्वर्टर 1200 वीए का जो है वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको यूपीएस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद एक यूपीएस भी होगा और वो खुद ये एमपीपीटी भी होगा। तो आई होप कि व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।